हेलो दोस्तों, फिनटेकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान नहीं है, राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह, सब ब्रह्म। बुद्ध का तर्क। बुद्ध का परिचय। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, एक प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने जीवन में अनंत प्रश्नों का सामना किया और अंततः निर्वाण की अवस्था प्राप्त की। बुद्ध के विचारों ने न केवल धर्म के प्रति दृष्टिकोण को बदला, बल्कि उन्होंने मनुष्य के जीवन, दुख और आत्मा के अस्तित्व पर भी गहरा चिंतन किया। उनका मुख्य संदेश था कि व्यक्ति को अपने अनुभवों और तर्क पर विश्वास करना चाहिए, न कि बाहरी धार्मिक धारणाओं पर। दुख का कारण और उसका समाधान। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं, जिनमें दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख का अंत करने का मार्ग शामिल है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अनिवार्य है और इसका मुख्य कारण हमारे आसपास की इच्छाएं और आसक्ति है। उन्होंने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का मार्ग बताया, जिसमें सही दृष्टि, सही इरादा, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि शामिल है। ईश्वर की अवधारणा पर सवाल। बुद्ध ने ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व की धारणा अक्सर मानव निर्मित होती है, जो हमारी इच्छा और भय से उत्पन्न होती है। उनका तर्क था कि यदि ईश्वर का अस्तित्व होता तो दुनिया में इतने दुख और संघर्ष क्यों होते। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वास्तविकता को समझने के लिए हमें तर्क और अनुभव का सहारा लेना चाहिए। धार्मिकता और अंधविश्वास। बुद्ध का मानना था कि धार्मिकता और अंधविश्वास के बीच एक गहरा संबंध है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि कोई भी धार्मिक प्रथा या विश्वास यदि अंधविश्वास से प्रेरित है तो वह असत्य है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी सत्य है वह स्वतंत्र रूप से अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर अपने विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि पारंपरिक धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार। उदाहरण, बुद्ध का जीवन। बुद्ध का अपना जीवन उनके तर्क का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजकुमार के जीवन को त्याग कर साधु बनने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न शिक्षाओं और साधनाओं का अभ्यास किया, लेकिन अंततः उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से ही मुक्ति नहीं मिलती। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में संतुलन और सही मार्ग का चयन करना आवश्यक है। शून्यवाद का सिद्धांत। बुद्ध के विचारों में शून्यवाद का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ अस्थायी है और कोई भी स्थायी अस्तित्व नहीं है, यह विचार यह दर्शाता है कि आत्मा या ईश्वर जैसी अवधारणाएं मानव मन की सृष्टि है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी आता है वह जाता है, जो यह बताता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है।
धर्म और विज्ञान का संबंध। बुद्ध ने हमेशा तर्क और अनुभव के महत्व को स्वीकार किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जब हम अपने जीवन की सच्चाइयों का सामना करते हैं तो हमें तर्क और प्रमाण का सहारा लेना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईश्वर के अस्तित्व को भी तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। निष्कर्ष। बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध के विचार आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। उनका दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विश्वासों और धार्मिक धारणाओं पर सवाल उठाने की आवश्यकता है। राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह आदि के नामों की अवधारणाएं एक मानव निर्मित व्यवस्था है जो समाज में धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। बुद्ध के अनुसार हमें अपने अनुभवों पर विश्वास करना चाहिए और सत्य की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। अंतिम विचार। बुद्ध का दृष्टिकोण आज भी लोगों को धार्मिकता, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि वास्तविकता को समझने के लिए हमें तर्क और अनुभव का सहारा लेना चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि राम, कृष्ण, ईश्वर और अल्लाह जैसे नाम केवल ब्रह्म है, तो यह आवश्यक है कि हम बुद्ध के तर्क को ध्यान में रखें। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने अनुभवों को प्राथमिकता देते हैं और बाहरी धार्मिक अवधारणाओं से मुक्त होते हैं। इस प्रकार यह लेख भगवान बुद्ध के विचारों को प्रस्तुत करता है, जिसमें उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक, दार्शनिक और मानवता के व्यापक संदर्भ में समझने का प्रयास किया है। लेख में बुद्ध के विचारों की गहराई, उनके सिद्धांतों का समाज और व्यक्ति पर प्रभाव तथा उनकी शिक्षाओं का आधुनिक समय में महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। बुद्ध के विचार न केवल आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शांति का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि मानवता के कल्याण, नैतिकता और सामाजिक समरसता की दिशा में भी प्रेरणा प्रदान करते हैं।